तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्मे। भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर मानव रूप में कई लोगों का घमंड चूर चूर किया है और इनमें पौराणिक कथाओं में मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, उनमें इनकी एक पत्नी सत्यभामा भी शामिल थी। सत्यभामा को एक बार अपनी सुंदरता पर घमंड हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण इसका हल निकालने के लिए अपनी द्वारिका नगरी में अपने महल के अंदर बैठे होते हैं। तभी उनकी रानी सत्यभामा आती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि आपने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया था, उस समय आपकी पत्नी सीता थी, क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पर गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे। तभी गरुड़ ने भी अभिमान स्वर में कहा, प्रभु इस संसार में मुझसे अधिक गतिमान कोई और है क्या? और सुदर्शन चक्र ने भी अपना अभिमानी रूप दिखाया और कहा, प्रभु इस संसार में मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई है क्या? कृष्ण जी को समझ आ गया कि इन तीनों का अभिमान बहुत ऊंचा हो गया है। इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। तभी श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी और उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि प्रभु श्री राम और माँ सीता यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही गरुड़ फौरन हनुमान जी को लेने के लिए चल दिए और तभी सत्यभामा से श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सीता की तरह तैयार हो जाएं। इसके बाद कृष्ण राम का रूप धारण कर लेते हैं। सत्यभामा और कृष्ण सीता राम बन जाते हैं। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ और अंदर किसी को आने मत देना। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी से कहा, द्वारिका नगरी में भगवान श्री राम और माँ सीता आपका इंतजार कर रही हैं और आपको बुलावा भेजा है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से चलने के लिए कहा और बोला कि वह खुद वहां पहुंचेंगे। गरुड़ जी को लगा ये एक वानर भला मुझसे तेज कैसे चल पाएगा, इसलिए वह हनुमान जी को वहीं छोड़कर चले आए। जैसे ही गरुड़ द्वारिका नगरी पहुंचे थे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। हनुमान जी पहले ही दरबार में पहुंच चुके थे और गरुड़ को जो अपनी गति पर अभिमान था वो तो चूर हो गया। उन्हें लग गया कि संसार में वही अकेले तेज प्राणी नहीं है। वहीं कृष्ण जी भगवान राम का रूप धारण किए बैठे हुए थे। तो कृष्ण जी ने हनुमान जी से पूछा, तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? तो हनुमान जी कहते हैं, रोका था ना, उसको मैंने अपने मुंह में ले लिया है और मैं अंदर आ गया हूँ। इस तरह सुदर्शन चक्र का घमंड टूट गया और तब हनुमान जी की नज़र सीता के रूप में बैठे सत्यभामा पर पड़ी। तब हनुमान जी ने प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके साथ ये दासी कौन बैठी है? यह बात सुनकर सत्यभामा का भी मुंह उतर गया और उन्हें भी अपनी सुंदरता पर जो घमंड था वो घमंड टूट गया। इस तरह श्री कृष्ण ने एक युक्ति से तीनों लोगों का घमंड चूर चूर कर दिया।